हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि अभी जो क्लासेस चलाए जा रहे हैं वो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप 25 में देने वाले हैं, 26 में देने वाले हैं, 27 में देने वाले हैं। अगर आप 12th के एग्जाम आर्ट्स विषय से देने वाले हैं, आप आर्ट्स सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये चैनल भी उन सभी विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो आर्ट्स विषय को लेते हैं, जो आर्ट्स विषय को बहुत ज़्यादा लेंदी मानते हैं, तो उनके लिए समर्पित है। जहाँ पे टारगेट दिया जाता है कि आर्ट्स विषय में भी आप 400 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दें बच्चे, ये क्लासेज आपका यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और आपका बिहार बोर्ड, साथ ही साथ आपका सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे हैं। तो जो भी बोर्ड की तैयारी आप जिस राज्य से हैं कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट ये सेशन होने वाला है, जहां पे हम एनसीईआरटी और आपका जो है, एक सेकेंड थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर सारा का सारा चीज दिखे। देखो, एनसीईआरटी और आपका जो एसवीपीडी है, इन दोनों पब्लिकेशन के यहाँ पे साथ में आपका जो है क्लासेस चलाया जा रहा है। इन दोनों पब्लिकेशन से जितने भी क्वेश्चन अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे चैप्टर वाइज करके लाया जा रहा है। तो काफी मेहनत करने के बाद बच्चे हम यहाँ पे क्लास को ला रहे हैं, ताकि आप लोग को मेहनत ना करना पड़े और आप लोग बस इतना कर लीजिए जो हम दे रहे हैं, लिख कर देते हैं। आपको 400 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए करते हैं शुरू। आज पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 पे हम बात करने वाले हैं कि 2 नंबर जो चैप्टर है आपका, इससे अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड, साथ में आपका सीबीएसई बोर्ड को मिलाकर। तो हम इससे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 है शीत युद्ध, उस पर भी बहुत अच्छे ढंग से हम सारा का सारा विस्तारित ढंग से समझाने का कोशिश किए थे कि कैसे आपको उत्तर को समझना है, लिखना है, याद रखना है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पे। तो बच्चे पूरा का पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे हर एक प्रकार से हम ट्रिक बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और वीडियो के अंत में अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, मेरा मेहनत अच्छा लगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएगा। और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी देना नहीं भूलिएगा। तो करते हैं शुरुआत इस सेशन की। प्रश्न नंबर पहला है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर पहला है इस चैप्टर का, जो कि कहता है सोवियत अर्थव्यवस्था को किस किस पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करें। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम डेली अपने क्लासेस में आपको यही ट्रिक बताते हैं, यही चीज समझाते हैं कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका उत्तर आप अपने कॉपी में कैसे लिखेंगे कि आपको एग्जाम में भरपूर नंबर मिले। चलिए समझते हैं इस बात को, इस तथ्य को। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न रहे, आपसे पूछा जाए कि आप उत्तर दीजिए, तो आप अपने शब्दों में किस तरह से दीजिएगा। सबसे पहले आप अपने कॉपी में इस तरह से उत्तर को लिखेंगे ऊपर में, ठीक है, जो कि हम खुद किए हैं। हम अपने कॉपी में जब हम 10th और 12th के एग्जाम दिए थे, तब हम इसी तरह से कॉपी को लिखे हैं। और यकीन मानिए, मेरा जो है, आप यकीन नहीं मानिएगा, 480 नंबर 12th में आए थे मेरा, ठीक है, 480 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस चीजों को समझिएगा और मेरे एक्सपीरियंस को थोड़ा यहाँ पे समझिएगा। देखो, सबसे पहले आप पॉइंट में हर चीज को पॉइंट वाइज आप लोग लिखिएगा जरूर। देखो, पॉइंट नंबर 1 कहता है सोवियत अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। समझो, यहाँ मेरे बात को समझो, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे क्या, अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, आप पॉलिटी का पहला नंबर चैप्टर को देखिए। वहां पे बहुत सारे चीज को बताया गया है जो कि इसी से संबंधित है, तब आपको आज का क्लास मजा आएगा पढ़ने में। कह रहा है सोवियत अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। सोवियत, आपको बताए थे हम कि जब शीत युद्ध चल रहा था बच्चे, तो 2 महाशक्ति थे, ठीक है। एक महाशक्ति आपका अमेरिका था, ठीक है, और दूसरा कौन था, तो संयुक्त राज्य, ठीक है, संयुक्त राज्य संघ था, या फिर संयुक्त संघ कह लें, ठीक है।
सोवियत संघ कह ले, ये था, ठीक है, सोवियत संघ। तो ये दो महाशक्ति था। लड़ाई किस लिए हुआ था दोनों में? तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? थोड़ा सा हम प्रीवियस ये जो वीडियो है, जो लेक्चर है, जो चैप्टर है, उसको याद दिलाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आज का कहानी आपको समझ में आए। तो दूसरा बात था क्या? ये जो दोनों देश देख रहे हैं, एक अमेरिका और एक अभी वर्तमान में आपका रूस, ये दोनों जो देश था ना बच्चे, ये अभी भी इन दोनों में लड़ाई चलता है। किस लिए? क्योंकि इन दोनों का विचारधारा अलग अलग है। एक जो है आपका सोवियत संघ, ये साम्यवादी विचारधारा को मानता है, तो वहीं हम बात करें अमेरिका का, तो ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी विचारधारा को मानता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बातों पे। तो तीन विशेषताओं का यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलो अब विशेषता देने में मजा आएगा। अब मुझे लगता है कि आप अच्छे से दे सकते हो। पहला विशेषता, सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जो कि हम अभी तुरंत बताएं आपको। दूसरा पॉइंट, सोवियत अर्थव्यवस्था जो है यह योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। अब यहाँ डिफरेंस समझो, देखो क्या है इस कहानी का मतलब, समझो इस लाइन का। सोवियत जो अर्थव्यवस्था है ये योजनाबद्ध है, ठीक है, और नियंत्रण है। क्यों है ऐसा? हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा लिख कर लाए? देखो बच्चा, जो साम्यवादी विचारधारा वाले जो लोग थे ना, वो हर एक नागरिकों के लिए सोचते थे। ध्यान सुना मेरा बात, चैप्टर नहीं भी पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, सुनो। जो साम्यवादी विचारधारा वाले लोग थे, वो किसके लिए सोचते थे? तो अपने देश के, अपने राज्य के हर एक नागरिक, चाहे वो अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, सभी का न्याय, सभी के साथ न्याय होना चाहिए, सभी के साथ समानता होना चाहिए। लेकिन अगर बात कर ले पूंजीवादी विचारधारा वाले देशों की, तो इसका क्या विचार था? इसका विचार था कि कुछ ही चुने हुए लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग जो है वो पूरे देश को चलाएंगे, वो पूरे पैसे के लेन देन को, पूरे के पूरे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाएंगे। तो ये आप समझ लीजिए, यही आपका जो है डिफरेंसेस था। तीसरा पॉइंट, सोवियत जो है, सोवियत संघ यहाँ पे अर्थव्यवस्था में भूमि और अन्य उत्पादन संप्रदायों पर आधारित था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो और आगे बढ़े हम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो नहीं आ रहा है तो आप हमें, हम डेली बोलते हैं, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके जाने का जरूरत नहीं है। आप हमें बताएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे आपका डिमांड क्या है, आपको क्या चाहिए, क्या आपको अच्छा लगता है। उस आधार पर हम इस लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो प्लीज अपना फीडबैक हमें जरूर से दीजिएगा अभी। चलो, कहता है प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है बच्चा, किन बातों के कारण, क्या है, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? अब ये गोर्बाचेव सोवियत संघ जो है, ये उसी सोवियत संघ को कहा गया है जो कि हम क्या कहते हैं, हम इसको वर्तमान में रूस कहते हैं, ठीक है, रूस। और याद रखिएगा, रूस का जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो कौन है? तो पुतिन है, ठीक है। ये भी हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो आपको ये आपको याद रखना है। और हाल ही में अभी वर्तमान में 2-3 दिन पहले यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं यात्रा के लिए गए थे। काफी चीजों पे यहाँ पे बातें हुई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो अब हम यहाँ पे समझते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो उत्तर कैसे लिखना है आपको, तो गोर्बाचेव निम्नलिखित कारणों से सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए थे। निम्नलिखित कारण क्या क्या है? आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ कारण पूछा ना, तो जब भी आप किसी कारण को बताएं तो वहां पे निम्नलिखित पर इस प्रकार से लिख दें। ऐसा लिखना क्यों अनिवार्य है कॉपी में? तो याद रखिएगा, इस तरह से आप अगर अंडरलाइन करते हो तो एग्जामिनर का क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट ध्यान जाता है और वो आपकी कॉपी को 100% सही करता है, पूरा पूरा नंबर देता है, ठीक है। ये भी आपको ट्रिक याद रखना है, ये भी चीज आपको याद रखना है। चलो अब यहाँ पे हम समझते हैं पॉइंट नंबर पहला। ये थोड़ा गलती से मेरा अंडरलाइन हो गया, अंडरलाइन इसको नहीं बल्कि सिर्फ इसको करना था, ठीक है, इसको करना था। चलो पहला पॉइंट नंबर 1, सोवियत संघ में धीरे धीरे क्या होने लगा, तो नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया तथा पूरी व्यवस्था नौकरशाही के लिए शिकंजे में फंसती चली गई, जिसके कारण सोवियत प्रणाली जो है यह क्या हो गई, तो सत्तावादी होती चली गई। सत्तावादी का मतलब पता है ना, जो सत्ता का सिर्फ भूखा हो, वो जनता से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ सत्ता चाहिए। और पूंजीवादी जो व्यवस्था के लोग थे उनको क्या चाहिए था? सत्ता चाहिए था।
सत्ता में रहेंगे तब ना बड़े बड़े कंट्री में जो है आपका उद्योग लगेगा, आपका जो है कंपनी बैठेगा। तो इसलिए सत्तावादी ये भी होने लगा धीरे धीरे, और लोग जो है जीवन कठिन होता चला गया, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सोवियत संघ का विखंडन हो गया। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ, तो वर्ष 1991 में, ठीक है, वर्ष 1991 में हुआ। और इससे काफी साल पहले जो वहां के सोवियत संघ में जो साम्यवादी विचारधारा के अग्रदूत थे, जन्मदाता थे, वो कौन थे, लेनिन थे। लेनिन का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है यह विचारधारा, ये जो कह ले हम उद्देश्य, ये धीरे धीरे कमजोर होने पर लगता है। और इस प्रकार से बच्चे इसमें भी क्या होते हैं, तो बहुत सारे भ्रष्टाचार लोग जो है, भ्रष्टाचारी लोग जो है घुस जाते हैं इसको खंडन करने के लिए, इसको बर्बाद करने के लिए, ठीक है। इसमें हाथ किसका था अगर आपसे पूछ ले कभी डिटेल में, तो ये आपको याद रखना है, अमेरिका। कौन था बच्चे, अमेरिका। कभी भी किसी देश में जो है बर्बादी होगा कोई भी चीज, तो इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा कारण रहता है, सबसे बड़ा हाथ रहता है, ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि अमेरिका जो है ये किसी का सगा नहीं है, ये सबका दुश्मन है, बस इसके पास थोड़ा सा अर्थव्यवस्था ज्यादा है, ये जो डेवलप कंट्री है, इसलिए थोड़ा सा इससे सब शांत रहता है, ठीक है, बस इतना याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है पॉइंट नंबर सेकंड, क्या कहता है, सोवियत व्यवस्था में लोकतंत्र एवं विचार की अभिव्यक्ति की क्या थी, स्वतंत्रता नहीं पाई जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, यही सारा डिफरेंसेस आपके एग्जाम में याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से तो पूछेगा ना, क्वेश्चन आसमान से थोड़ी ना आएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। बस आपको जो है हम डेली बोल रहे हैं, हर रोज बोल रहे हैं, आप अभी शुरुआत है, अभी जून जुलाई आपका चल रहा है, आपका एग्जाम कब होता है, फरवरी मार्च में होता है। अगर आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहते हैं, हम गारंटी देते हैं, आप थोड़ा थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं, 25 मिनट 30 मिनट का हम लेक्चर डेली ले रहे हैं, बस इतना कीजिए। साथ में आप मेरा पीडीएफ को टेलीग्राम से निःशुल्क है, कोई भी पैसा नहीं देना है, ले लीजिए, पढ़ते रहिए। गारंटी देते हैं कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है, कोई बैच नहीं लेना है, कोई कोचिंग नहीं जाना है, ठीक है। आर्ट्स है, टेंशन नहीं लेना है, सब होगा कवर, हम हैं साथ में जब। चलो पॉइंट नंबर तीसरा कहता है, क्या कहता है बच्चे, पॉइंट नंबर तीसरा, यहां ध्यान दो। तीसरा नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट समझ गया, पहला पॉइंट समझ गए, दूसरे पॉइंट समझ गए, हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट, सोवियत संघ में एक दल है, कौन सा दल है, साम्यवादी दल। हम थोड़ा देर पहले बताए ना कि एक दल है साम्यवादी दल। साम्यवादी दल का विचारधारा क्या है, तो ये समाज के बारे में सोचता है, ठीक है। किसके बारे में बच्चा, समाज के बारे में। समाजवादी विचारधारा कह लें या फिर साम्यवादी विचारधारा कह लें, एक ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि साम्यवादी विचारधारा के नेता कौन कौन थे, तो लेनिन हो जाएगा आपका, उसके बाद कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स भी बहुत बड़े नेता हैं क्योंकि साम्यवादी के एक माने जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो यह दल जो है किसी के लिए प्रति उत्तरदायी नहीं था। सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बनेगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यही सब तो बनता है ना। एग्जाम वाला जो एग्जामिनर है, बोर्ड वाले जो हैं, ये समझता है कि बच्चा जो है इस तरह से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो यकीन मानिए हर एक अंदर अंदर का बिंदु आपको याद करवाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछ ले कि सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे, तो आप क्या कहेंगे, कोई बच्चा याद रखेगा क्या, नहीं रखेगा। तो 15 गणराज्य थे, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन दे देगा, 17 दे देगा, 18 दे देगा, 14 दे देगा, 15 दे देगा, तो क्या करिएगा, 15 पे लगाइएगा। अगर 15 ना दे तो क्या करिएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलो आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से पढ़ना होता है, ठीक है। चलो इसी तरह से पढ़ना होता है, तभी आपका 400 प्लस आता है। जो टॉपर बच्चा होता है वो आसमान से थोड़ी ना आता है, ऐसा ही पढ़ता है। प्रत्येक विश्व में रूस का प्रभुत्व था तथा रूस ही सभी प्रकार के निर्णय लेता था। इसके लिए इसके बाकी जो गणराज्य थे वो स्वयं को अपमानित अनुभव करते थे। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा मेरा ध्यान से बात को सुनना, तो 100% तुम क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। देखो मानकर चलो फॉर एग्जाम्पल तुम एक ग्रुप का मेंबर हो, उस ग्रुप में जो है 15 मेंबर है, ठीक है। कितना मेंबर है, 15 मेंबर है, लेकिन उस ग्रुप का जो लीडर है, मेंबर है, हेड है, वो कौन है, तुम हो, ठीक है। सारा का सारा निर्णय उस ग्रुप में तुम लेते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन कुछ ऐसे सदस्य हैं जो तुमसे जलता है, जो तुमसे क्या करता है, तुम्हारे निर्णय को मानता नहीं है, अंदर अंदर तुमसे जल रहा है।
तो क्या करेगा, उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो दूसरे ग्रुप में जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, उसको जैसे ही मौका मिलेगा तुमसे बदला लेने का वो दूसरे के साथ हो जाएगा कि नहीं होगा। तो वही कहानी यहाँ था, यहाँ 15 गणराज्य तो था, लेकिन इस 15 गणराज्य में जो लीडर है, जो मेन है, वो कौन है बच्चा, ये रूस है, रूस है यहाँ पे देखो। ठीक है, बाकी जितने भी गणराज्य है वो क्या कर रहा है, अपने आप को अपमानित समझ रहे हैं, जिस कारण से क्या हो गया, आपका सोवियत संघ का विखंडन हो गया। समझ रहा है ना बात को यहाँ पे सब लोग। चलो आराम से दम पढ़ा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कह रहा है पॉइंट नंबर 4, कहता है सोवियत संघ ने खतरनाक हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी की, परंतु धीरे धीरे सोवियत संघ को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब देखो, हम कल का जब पॉलिटी क्लास पढ़ाए थे शीत युद्ध के बारे में, हम आपको क्या बताए थे, यही तो बताए थे ना कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म होता है, आपको याद रखना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है आपका वर्ष 1945 में समाप्त होता है। उसके बाद शीत युद्ध जो है चालू हो जाता है और ये लगभग जो है शीत युद्ध आपका 47-48 तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी को समझना है। सोवियत संघ जो है बच्चा, ये क्या करता है, परमाणु हथियार बनाने लगता है। ठीक है, पहले परमाणु हथियार जो है ये सिर्फ अमेरिका के पास था, अब सोवियत संघ बना लिया तो अमेरिका को क्या हो गया, अमेरिका को मिर्ची लग गया। क्यों, क्योंकि जो है हम क्या बोले कि वो अमेरिका जो है किसी को अपने बराबरी में नहीं देखना चाहता है। ठीक है ना, तो इसलिए उसको मिर्ची लग गया कि सोवियत संघ जो है, रूस जो है मेरा बराबरी कर रहा है, जिस कारण से ये दो गुट में बट गया। एक आपका साम्यवादी विचारधारा वाला जो लोग था वो आपका सोवियत संघ का समर्थन करने लगा, और एक जो पूंजीवादी वाला विचारधारा के लोग था वो आपका अमेरिका का समर्थन करने लगा, और इसी में क्या हो गया, आपका शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। समझ गया बात को। चलो तो यही कहानी था, आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ ने हथियारों बनाने का अत्यधिक खर्चा किया, जिसके कारण सोवियत संघ जो है यह बुनियादी ढांचे एवं तकनीकी क्षेत्र में क्या हो गया, पिछड़ा ता चला गया। देखो अब मान कर चलो, जरूरत से ज्यादा हर चीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही यहाँ पे समझना चाहिए हम सबको कि देखो अगर मान कर चलिए हमारा क्षमता 20 रुपया का है, तो हम 50 रुपया कहीं से कर्ज लेकर लगा लेंगे तो हम मेरा जो है नुकसान होगा, हम बहुत ज्यादा माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या किया, सोवियत संघ भी जो है ये शक्तिशाली होने के लिए, सोवियत संघ जो है अमेरिका को नीचा करने के लिए, ये अपने खर्चा से, अपने जो इसका बजट था राज्य का, उस बजट के ज्यादा से ज्यादा तक जो है खर्चे को क्या करने लगा, तकनीकी क्षेत्र में करने लगा यूज, जिस कारण से ये पिछड़ गया। ठीक है, ये भी समझना। सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, घबराना नहीं है, पीडीएफ मिल जाए तो वहां एक दो बार जरूर पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 5, सोवियत संघ राजनीतिक एवं आर्थिक तौर पर पिछड़ गया, जिसे कारण क्या हो गया, तो वह अपने नागरिकों का सहायता नहीं कर पाया। अब देखो, जो राजनीति से पिछड़ गया, जो आर्थिक तौर पर पिछड़ गया, वो क्या कर पाएगा, वो क्या अपने राज्य के नागरिकों को खुश रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। वहां पे राजनीतिक रूप से भी वहां के जो और भी अलग अलग देश जो लोग थे, जैसे हम अभी बताए ना, यहाँ पे 15 गणराज्य हैं, तो बाकी जो और 14 गणराज्य हैं, ये क्या हो गया, इससे नफरत करने लगा, इसका विरोधी बन गया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो रूस है वो क्या हो गया, राजनीति से अलग हो जाएगा, धीरे धीरे सत्ता से अलग हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आर्थिक दबाव भी पड़ने लगेगा, जिस कारण से अपने नागरिक को हम खुश नहीं रख पाएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर आपका छठा है, छठा नंबर पॉइंट कहता है कि वर्ष 1979 में, कब, 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो गई। कब की बात कर रहा है, तो 1979 क्या हुआ था 1979 में, तो अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप हुआ था, जिस कारण से सोवियत संघ क्या हो गया, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा विखंडित हो गई, कमजोर पड़ गई। यही कहा था पूरा का पूरा सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न है, थोड़ा सा 1 मिनट रुको, यहाँ पे कलर को चेंज कर लेते हैं। चलो हाँ, यहाँ ध्यान देना। कह रहा है प्रश्न नंबर 5, सॉरी प्रश्न नंबर 3, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विखंडन के क्या परिणाम हुए। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो मुझे लगता है कि आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, ज्यादा आप लोग एक ही दिन पढ़ लीजिएगा तो फिर जो है आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसका पॉइंट काफी लंबा चौड़ा था, तो इसलिए
हम यहीं पे इसको ब्रेक लगा देते हैं। आज कितना क्वेश्चन किए हैं? 2 क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन का क्या था? तो एक क्वेश्चन था सोवियत अर्थव्यवस्था को और पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था था, दोनों में अंतर क्या था, ये आपको बताना था विशेषता। और दूसरा नंबर पॉइंट था, क्वेश्चन था, वो था आपका कि सोवियत संघ में जो है सुधार के लिए क्या, मतलब जो अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए क्या क्या जरूरी था और क्यों अर्थव्यवस्था वहां पे डूबता गया, ये आपको बताना था, क्योंकि हम हर एक पॉइंट को दर्शाने का कोशिश किए हैं। तो मेरे ख्याल से आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। देखिए, हम जल्दी जल्दी आपको चीज़ों को नहीं पढ़ाते हैं, पहले ही बता चुके हैं। हम हर चीज़ को डिफाइन करके, हर चीज़ को तोड़ के पढ़ाएंगे, क्योंकि ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम आप जब ही दे पाइएगा अच्छा मार्क्स से, जब आपके पास क्या होगा, ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, समझ होगा। तो मेरा उद्देश्य है कि आपका जो दिमाग है ना, ये दिमाग इसमें भर देना, कहानी पूरा भर देना। तभी आप जो है गेस पेपर और मॉडल पेपर के चक्कर में नहीं रहिएगा। एक बार मेरा नोट पढ़ के जाइएगा, क्लास को रिवीजन करके जाइएगा और पूरा का पूरा कॉपी में क्या करिएगा, 90% लाइएगा। यही टारगेट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दिखा देते हैं कि क्वेश्चन काफी बड़ा है। देखो देखो, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो सेशन प्लीज 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 सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करते चलना। तो आज के लिए इतना ही बच्चा। जय हिंद, जय भारत।